नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी और उनकी सरकार को जमकर फटकारा है। कलकत्ता हाईकोर्ट की फटकार के लगाए जाने के बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी बंगाल सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। बंगाल में जिस दिन से ममता बनर्जी तीसरी बार सत्ता में लौटी हैं, उसी दिन से बंगाल में बीजेपी समर्थकों पर हमले होने शुरू हो गए हैं। लाखों लोग ममता बनर्जी की पार्टी के गुंडों की वजह से अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। बंगाल में जारी हिंसा के बीच केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर बड़ा हमला करते हुए कहा है कि पहले तो उनके हाथ खून से सने हुए थे और अब दामन पर भी महिला के अत्याचार के दाग हैं। हमारे लोकतंत्र में शायद पहली बार देख रही हूँ कि एक मुख्यमंत्री राज्य में लोगों को सजाए मौत होते इसलिए देख रहे हैं क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री के पक्ष में वोट नहीं किया। पहली बार ऐसा हुआ है देश में कि एक चुनाव के बाद परिणाम निकलने के बाद हजारों की तादाद में लोग अपना मकान, अपना गांव छोड़कर बॉर्डर तक क्रॉस कर रहे हैं और रहम की भीख मांग रहे हैं, ये कहकर कि हम अपना धर्म बदलने को तैयार हैं। लेकिन ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस हमें बख्श दे। दरअसल कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हिंसा की घटनाओं में मानव अधिकारों के उल्लंघन की जांच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को सौंपने संबंधी आदेश को वापस लेने से इनकार करते हुए इस बारे में राज्य सरकार का आवेदन खारिज कर दिया। कोर्ट ने मानवाधिकार आयोग को एक समिति गठित कर राज्य में चुनाव के बाद हिंसा के दौरान मानवाधिकार उल्लंघन की घटनाओं की जाँच करने का आदेश दिया था। अदालत के इस फैसले के बाद बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर है। स्मृति ईरानी ने ममता बनर्जी के इस दावे के लिए उनकी आलोचना की कि उनकी सरकार के तहत हिंसा का बीजेपी का आरोप एक नौटंकी था। स्मृति ईरानी ने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को सराहते हुए कहा कि मैं अदालत का आभार व्यक्त करती हूँ क्योंकि इससे उन लोगों को विश्वास होगा जिन्हें परेशान किया गया, हत्या की गई और जिन महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, उन्हें न्याय मिलेगा। उत्तर बंगाल के दौरे पर पहुंचे बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने चुनाव के बाद हिंसा को लेकर फिर सीएम ममता बनर्जी की सरकार पर निशाना साधा है। राज्यपाल ने ममता सरकार से सवाल किया है कि संविधान, राज्यपाल और केंद्र सरकार से इतना टकराव क्यों हो रहा है। असहाय लोग डर से मुंह नहीं खोल पा रहे हैं। मुख्यमंत्री, कोई भी मंत्री उनके पास नहीं गया, कोई मुआवजा नहीं दिया गया, किसी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। आजादी के बाद कहीं भी ऐसी हिंसा नहीं हुई। आपको बता दें कि इससे पहले इस मामले में 18 जून को हाईकोर्ट की 5 सदस्यीय पीठ ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को एक कमेटी गठित कर राज्य में चुनाव बाद हुई हिंसा में मानवाधिकार उल्लंघन की सभी घटनाओं की जांच करने का निर्देश दिया था। विधानसभा चुनावों के नतीजे आते ही पूरे बंगाल में हिंसा चालू हो गई। बंगाल में बढ़ती हिंसा पर हाईकोर्ट से लेकर राज्यपाल तक ने कड़ी नाराजगी जताई, लेकिन राज्य की सीएम ममता बनर्जी ने हिंसा को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।